हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग एकदम बहुत मस्त जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और छठ पूजा बहुत अच्छा तरीके से मना लिए होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी बिहार का फुल एनालिसिस करूंगा और यहाँ पे देखिए सीट वाइज में यहाँ जो है आपका कैटेगरीज वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं सीट लिख दिया हूँ कि कितना कितना सीट है और इसमें कंपटीशन किस प्रकार से एक सीट पर क्या कंपटीशन रहने वाला है। तो आप लोग को आज पता ही है कि 8 नवंबर है, मतलब 8 नवंबर अपने भाषा में बोले तो है कि 8 नवंबर को आज एसएससी जीडी का फिजिकल लास्ट था। कि आज एसएससी जीडी का फिजिकल खत्म और जो मेडिकल री मेडिकल का काम है ये बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा और आप लोग का जो लोग फाइनल होने वाला है उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो देखिए ये डाटा पर पहले बात करते, इधर इस लाइन में मैं कैटेगरी दिया हूँ, इधर जनरल, इधर नक्सल और इधर बॉर्डर। पिछला वीडियो में आज आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बीएसएफ, आईटीबीपी और एआर का सीट नहीं होता। भाई मेरे, मुझे पता है कि नहीं होता है, लेकिन उसमें आप पूरा वीडियो तो देखे नहीं थे, बीच में देख देख के कमेंट कर रहे थे। बगल में जो नक्सल और बॉर्डर एरिया था उसका भी उसी में शामिल था, इसलिए उसका सीट हम इसमें शामिल करके वीडियो बना दिए थे। तो अगर आप लोग को कुछ बुरा लगा होगा तो इसके लिए सॉरी। चलिए अब आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। देखिए इधर जनरल यूआर का जनरल डिस्ट्रिक्ट में 775 सीट, नक्सल का 678, बॉर्डर में 488, ओबीसी जनरल एरिया में 456, नक्सल एरिया में 395, बॉर्डर एरिया में 285, ईडब्ल्यूएस जनरल एरिया में 168, नक्सल एरिया में 145, बॉर्डर में 106, एससी जनरल एरिया 268, नक्सल एरिया 234, बॉर्डर एरिया 168, एसटी जनरल एरिया 17, नक्सल एरिया 15 और बॉर्डर एरिया 11। और टोटल सीट की अगर मैं बात करूं तो जनरल एरिया में 1684 सीट है, नक्सल एरिया में 1467 सीट है और बॉर्डर एरिया में 1058 सीट है। टोटल अगर बिहार में मैं सीट की बात करूं तो 4209। अब आइए, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं बिहार के डाटा पे बात करूंगा। 4209 आपका बिहार में नंबर ऑफ वैकेंसी है, 4209। अगर मैं फिजिकल की बात करूं कि फिजिकल में कितने स्टूडेंट गए थे, तो देखिए बिल्कुल निचोड़ यहाँ पे होने वाला है कि 8 नमा 72 के 2 हासिल 7, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 चुका 32 है 1 33। फिजिकल के लिए इतना स्टूडेंट ऑल ओवर बिहार से क्वालिफाइड हुए थे। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 33,672 कैंडिडेट अपने बिहार से एसएससी जीडी के पीईटी, पीएसटी, डीवी, डीएमई, आरएमई के लिए अभी शॉर्टलिस्ट किए गए थे। और अभी का हर जगह का आप जो पासिंग रेशियो देखे हैं, अभी आप लोग अगर यहाँ तक पहुंचे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं कट ऑफ का एनालिसिस के लिए, तो आप लोग को पता है कि एक दिन में जब शुरू में जिस समय जनरल और ईडब्ल्यूएस का रनिंग चल रहा था, 100 कैंडिडेट को बुला रहा था। 100 कैंडिडेट में जो ग्रुप में आप लोग थे, उस ग्रुप का भी आपको लगभग पता होगा कि कितना स्टूडेंट गए थे। मैं अपना ग्रुप की अगर बात करूं तो मैं जिस ग्रुप में गया था उसमें 76 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। अब इस 76 स्टूडेंट ओवरऑल प्रेजेंट हुए, 76 स्टूडेंट माफ़ी चाहूँगा, रनिंग किए थे। इसमें से जो कुछ स्टूडेंट पीईटी, पीएसटी में बाहर हुए थे, मैं रनिंग नहीं, सिर्फ फिजिकल जो हाइट वेट चेस्ट है उसमें से बाहर हुए थे, उसकी संख्या लगभग 4 थी। मतलब टोटल अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो 80 स्टूडेंट प्रेजेंट हुए थे। 4 लड़का बाहर हो गया था, एक ओवरवेट में और 2-3 हाइट चेस्ट में बाहर हो गया था। 76 स्टूडेंट हम लोग बचे थे जो रनिंग के लिए रनिंग ट्रैक पे गए थे। अब 76 रनिंग किए, जिसमें से हम लोग का रनिंग हुआ था सबसे लेट, शाम में 5:40 में हम लोग का रनिंग शुरू हुआ था पीएम में। और सीतामढ़ी एसएसबी 20 बटालियन डुमरा में हम लोग का फिजिकल हुआ था, वही मेडिकल भी हुआ था। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर 76 स्टूडेंट हम लोग बचे रनिंग के लिए, इस 76 में से 53 स्टूडेंट रनिंग क्वालिफाई किए थे। अब आप लोग बोलिएगा कि इतना लंबा चीज़ काहे समझा रहे हैं? लंबा चीज़ इसलिए समझा रहे हैं कि ताकि आप लोग का कट ऑफ का अंदाजा लग सके। आप लोग को कोई पढ़ा देता है कि 20 बढ़ जाएगा, 25 बढ़ जाएगा, आप लोग उसी के बातों में आ जाते। तो उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। और आप लोग को पहले देखिए कि हुआ क्या था। आप लोग भी आए होइएगा उस बैच का, आपको अंदाजा होगा। मैं जिस बैच में आया हूँ उसका मैं बता रहा हूँ। ये 53 लड़के जो है आगे के लिए क्वालिफाइड किए थे, तो मेरे में कोई भी डॉक्यूमेंट में बाहर नहीं हुआ था, डीबी में एक भी लड़का बाहर नहीं हुआ।
हाँ, बल्कि 4 बंदे जो EWS कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे उन्हें जनरल में डाल दिया गया था यूआर में। अब यूआर में जो डाला गया था उसके लिए क्या होगा, इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा वहाँ पे कि इसमें अब जो EWS से यूआर में चल गया फिर OBC से यूआर में चल गया उसका क्या होगा, इस पर मेरा वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो डीबी में कोई बाहर नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग का मेडिकल शुरू हो गया। अब मेडिकल में 3 बैच बना, बोर्ड 1, 2, 3, आप लोग भी जहाँ रहे होंगे वह 3 बोर्ड बना होगा। ओवरऑल मिला के जो हम लोग का ग्राउंड फिट का संख्या था 17 लड़के ग्राउंड फिट हुए। मेडिकल कितना हार्ड हो रहा था तो आप लोग को भी पता ही है, 17 लड़के ग्राउंड फिट। अब 53 में 17 ग्राउंड फिट है। फिर हम लोग को बाकी को रीमेडिकल दिया गया, 53 में से 17 इधर गया, बाकी जो भी बचे 34-36 होगा, लगभग 36, उसको रीमेडिकल RME दे दिया गया। RME में मुजफ्फरपुर हम लोग को भेजा गया था DIG हेडक्वार्टर SSB में, तो वहाँ पे हम लोग का रीमेडिकल हुआ। रीमेडिकल में कुल हम लोग 12 बंदे फिट और हुए और इसका संख्या बढ़ के हो गया 29। तो एक दिन में जो बुलाया गया था उसका संख्या था लगभग 100, मतलब एक दिन में 100 बुलाया गया और फाइनल फिट हो गया हम लोग बचे कितना, तो 29। किसी बैच में 25 भी बचा है और किसी बैच में 30-31 भी है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो एक एवरेज, ऑन एन एवरेज हम मान के चल सकते हैं कि 30% स्टूडेंट ही फिट हुए हैं। अगर किसी कैटेगरी में थोड़ा ज़्यादा हुआ हो तो उसका नाम है OBC में ये संख्या बढ़ के 35% तक जा सकता है, लेकिन UR और EWS का मैं लिख के दे सकता हूँ कि इसका एवरेज 30% ही रहेगा और किसी किसी कैटेगरी का और कम भी है। तो अब इसका बिहार से बुलाया गया इतना, अब इसका हमको 30% निकालना होगा, तो लगभग 672 है ना, इसको 700 मान लेते हैं हम, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी होने के लिए। इसका 30%, आप लोग को तो प्रतिशत निकालने आता ही होगा, थोड़ा बहुत हमको भी आता है। तो अब इसको इंटू करेंगे तो 17 21 के 1 हासिल 2, 3 तिहाई 9, 2 11 के 1 हासिल 1, 3 तिहाई 9 1 10, 1 0 इधर। अब जो मेरे पास स्टूडेंट का संख्या बचा वो 10,110, 30% इसका। इसमें से भी कुछ कम कर दीजिए क्योंकि यहाँ मैं 28 कैंडिडेट को बढ़ा दिया था, तो चलिए इतना ओवरऑल मान के चलिए, अप एंड डाउन इतना हो सकता है। 10,110 कैंडिडेट ओवरऑल पास होके बिहार में बचे हैं। अगर बिहार में मैं सीट की बात करूं तो 4209 है। अब इसमें से बताइए कि लगभग अगर इसका हम 2.5 गुना निकाले, 4209 गुने 2.5 कर दे अगर, तो वही संख्या इसी के आसपास आएगा, थोड़ा आगे पीछे आंकड़ा, मतलब 100-200 के आगे पीछे जाएगा। तो मतलब अभी जो कंपटीशन है अपना वो एक सीट पे 2.5 बंदे। अब बोलिए कि 2.5 काट के तो नहीं होगा, आप लोग बहुत कमेंट करने लगेगा निगेटिव, इसलिए हम पहले क्लियर कर देते हैं। 2.5 बंदे जो है मतलब 2 सीट पर 5 बंदे अभी फाइट कर रहे हैं। कंपटीशन अब इतना बचा है। और आपका जो अभी रिजल्ट आया था PET PST के लिए, वो एक सीट पे 8 बंदे का रिजल्ट आया था। 8 में से अब बचे कितना है एक सीट पे, 2 से 2.5 बंदे, मतलब इतना तो पहले से पास हो चुका है। अब देखिए कट ऑफ कैसे कितना बढ़ेगा, आप खुद अपना अंदाजा खुद लगा लीजिएगा कि हम सेफ हैं या अनसेफ है। कोई कमेंट, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं UR जनरल डिस्ट्रिक्ट का, इसमें 125 पे कट ऑफ लगा था फिजिकल का। तो इसमें अब बंदे जो पास में अभी जो PET PST के लिए क्वालिफाइड हुए थे, वो हो सकता है कि 125 पॉइंट जहां से शुरू हुआ था उसके बाद शुरू हो जाएंगे। हम 126 से मान के चलते, 126 से लेके और हाईली 160 तक होंगे, यही ना होंगे। तो अगर सबका अभी अगर आपको कोई कट ऑफ बता दे कि 145 चला जाएगा, मैं हर कैटेगरी का नहीं विश्लेषण करूंगा, एक का कर रहा हूं, इसी से आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा। अब देखिए आप लोग 125 पर अगर फिजिकल का कट ऑफ हुआ कि मतलब अगर एक सीट पे हमको 8 बंदा चाहिए, तो 125 को हमको कट ऑफ मान के इसके ऊपर है सबको उठाना पड़ेगा, तब जाके मेरा 8 बंदा एक सीट पे पूरेगा। वही अगर अब देख लीजिए कि पहले से ही 5.5 बंदा साइड हो चुका है अभी के समय में, जो प्रेजेंट टाइम है, एक सीट पर 2.5 बंदे का कंपटीशन है। अब उस स्थिति में एक सीट पर पहले हम 8 थे, अब 2.5 हो गए, तो क्या लग रहा है कि कट ऑफ ही 125 से बढ़ के सीधे 145 हो जाएगा। और ये 2.5 को जो बच्चा आए अभी है,
इसमें से मतलब एगो का नंबर 145 होगा, उसका सिलेक्शन होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें से कम का भी हो सकता है। यहाँ जो है 125 से कोई, अब देखिए 126, 128, 130 वाला कोई ऐसा होगा जिसका फिजिकल मेडिकल फिट होगा, कोई 148 वाला ऐसा रहा होगा जो अनफिट हो गया होगा बाहर। तो इससे जो मैं मेन चीज समझाना चाहता हूं कि इसके कंपटीशन आखिर है कहाँ। तो कंपटीशन जो अब बचा है वो ज़्यादा नहीं बचा है। अब इस 125 था ना, बहुत इसका अगर बहुत बढ़ जाए तो 10 नंबर बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा कहीं यूआर में इससे ज़्यादा जनरल डिस्ट्रिक्ट का नहीं बढ़ेगा। हाँ, नक्सल बॉर्डर थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आपका सीट वाइज विश्लेषण करके मैं बताया हूँ कि कितने बंदे बाहर हुए, कितने बचे हैं। इसलिए कोई जो बता रहा है कि यूआर जनरल डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये 3 कैटेगरी में अगर कोई बता रहा है कि आपको बीएसएफ के लिए +20 मार्क्स चाहिए, तो वो सरासर गलत है। मैं लिख के दे सकता हूं कि तीनों कैटेगरी में लगभग प्लस आपको बहुत हार्ड टू हार्ड अगर मैं बताऊं ना, तो इस बार के कंपटीशन के हिसाब से 8 to 12 बहुत हार्ड बता दिया हूं। ये 12 बीएसएफ के लिए, नहीं तो 8, 9, 10 तक आपको बीएसएफ मिल जाएगा, आप सेफ हो। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।